जाता। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने ब्लड सेक्ट के यंग पैट्रियार्क को मार दिया था और वहाँ का पैट्रियार्क बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है, जिसे मैं पिछले एपिसोड में सेनापति कह रही थी। असल में वो उसके फादर थे और वो सेनापति नहीं बल्कि ब्लड सेक्ट के पैट्रियार्क थे। जियान को अब ट्रेजर मिल गया है, लेकिन उसको साथ ही साथ एक दुश्मन भी मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ कैनन कॉलेज, जिसके अंदर एनुअल टूर्नामेंट हो रहा था, जो भी इस टूर्नामेंट में टॉप 20 पर होगा वो कॉलेज के ट्रू हार्ट में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। जियान, जो कि 2 साल से एब्सेंट था, वो अब आ चुका है। जी जूनियर उसको देखकर काफी खुश होती है, लेकिन उसके सेकंड कजन, जिसका नाम जियाओ यू है, वो चिढ़ जाती है क्योंकि पहले ये और उसका भाई जियान से काफी नफरत करते थे। सभी सहेलियां जियान को देखकर काफी खुश होती हैं, क्योंकि उन्होंने जी जूनियर के मुंह से जियान के बारे में बहुत कुछ सुना था। लेकिन जियान के फिजिक को देखकर लगता नहीं था कि वो कोई वॉरियर है, इसलिए सबको लगने लगता है कि ये यहाँ 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। जियान की फाइट अब जिससे होने वाली है उसका नाम जू बेंग है और ये 9 स्टार दो मास्टर है और इसकी दो स्किल मिड जुआन लेवल की है। इसने काफी सारे ओपोनेंट को यूं ही हरा दिया है। सभी सहेलियां सोचने लगती हैं कि क्या जियान इसको सहन कर भी पाएगा या नहीं। जियाओ यू कहती है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इन 2 सालों में इसने एक भी क्लास नहीं लगाई है। टीचर रोलिन उन्हें शांत करती है और कहती है कि ये येलो लेवल 2 क्लास का मेंबर है, जरूर ये कुछ तो कर ही लेगा। किसी को भी जियान के जीतने की आशा नहीं है और सभी को जियान पर तरस आने लगता है। बाइशन भी जियान को देखना चाहता था क्योंकि वो जी जूनियर को पसंद करता है, लेकिन जी जूनियर की पसंद जियान है। जू बेंग उससे पूछता है कि क्या तुम ही जियान हो, जिस पर जब जियान हाँ करता है तो वो उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। जियान कहता है कि अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ। वहीं एल्डर के बगल में एक लड़की खड़ी थी और वो जियान को देखकर कहती है कि पता नहीं जी जूनियर को जियान में क्या ऐसा दिखा जो जियान को इतना मिस करती है। तभी एल्डर को जियान के अंदर फ्लेम्स नजर आती हैं और वो समझ जाती हैं कि जियान बहुत शक्तिशाली है। ज़्यू बेंग कहता है कि इस कॉलेज में काफी लोग तुम्हारा पराक्रम देखना चाहते हैं, अब दिखाओ कि आखिर तुम क्या चीज हो। अगर तुम आज हार गए तो आने वाले कई साल तुम्हारे लिए बदनामी से भरे होंगे। मैं आज तुम्हें जी जूनियर के सामने ही पीटूंगा। ये कहकर वो अपने भाले को जियान की तरफ कर देता है। जियान कहता है कि फिर तो मुझे इस सब दिक्कत से डरना चाहिए, तो चलो मैं ये दिक्कत तुम्हें हराकर खत्म ही कर देता हूँ। जियान बहुत स्टाइल में अपनी तलवार को वहीं रख देता है और कहता है कि मैं बिना तलवार से तुमसे लड़ूंगा। अब ज़्यू बेंग गुस्से में जियान को मारने के लिए जियान पर हमला कर देता है, लेकिन जियान बहुत आराम से खड़ा था और जब उसका भाला उसे लगने ही वाला था तो जियान अपने पन से उसके भाले को एक ही बार में रोक देता है और उस पन से वो ज़्यू बेंग को दूर फेंक डालता है। ज़्यू बेंग नीचे जाकर गिरता है और वो इतना घायल हो जाता है कि अब वो उठ भी नहीं पाता। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और ज़्यू यू कहती है कि इस शैतान ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। अब समझ आया कि क्यों जी जूनियर जैसी लड़की जियान के पीछे पड़ी है। बाइशन कहता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है, लेकिन जी जूनियर सिर्फ मेरी है। एल्डर्स भी ये देखकर हैरान है क्योंकि जियान ने उसे एक पंच में हरा दिया है। ये लड़का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एल्डर अपने पास खड़ी उस लड़की से कहता है कि जरूर तुम या फिर बाइशन इस लड़के को टक्कर दे पाओगे, वरना बाकी सब तो इससे हार ही जाएंगे। लड़की कहती है कि मैं इसे कम्पीट करना चाहूंगी और अगर मैं जीत गई तो इस लड़के को धक्के मारकर इस कॉलेज से निकाल दूंगी। ये लड़की बहुत एरोगेंस में रहती है। अब सभी को पता चल जाता है कि जियान ग्रेट डॉ मास्टर है। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी रैंक हासिल करना छोटी बात नहीं है। जियान अब एल्डर्स को ग्रीट करके जी जूनियर को देखता है और उसके पास चला जाता है। वहाँ वो एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जियान जी जूनियर को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं लेट हो गया हूँ। जी जूनियर भी कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। बाइशान ये देखकर गुस्से में आ जाता है और आसपास की सहेलियां सो रोमांटिक कहकर जलने लगती हैं। अब क्योंकि सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, इसलिए उन्हें भी थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। और फिर जियान टीचर रोलिन को ग्रीट करता है। टीचर रोलिन जियान को ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद भी है कि मैं तुम्हारी टीचर थी। मैंने तुम्हारा 1 साल से इंतजार किया और कई बार अथॉरिटी से तुम्हारे लिए डांट खाई। वहाँ जियाओ यू आकर टीचर रोलिन को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि जियान ने बहुत गलत किया, लेकिन अब क्योंकि ये टूर्नामेंट में अच्छा कर रहे हैं इसलिए इनको माफ कर दीजिए। अगर ये जीत गए तो कॉलेज में आपकी रैंक भी बढ़ जाएंगी।
जियान भी उनको यकीन दिलाता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। टीचर रॉलिन मान जाती है और उसको फिर उसका कमरा दिखाने ले जाती है, क्योंकि अब अगले 2 दिन में और भी खतरनाक फाइट जियान को लड़नी है। जियान अब वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बाइशन को नोटिस करता है, जिसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही थी और बाइशन जियान को गुस्से में भी देख रहा था। जियान समझ जाता है कि यहाँ के डॉन ये हैं और ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। वहीं अब हम एल्डर्स को देखते हैं, जो जियान के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं और उन्हें जियान के बारे में सब पता चल जाता है कि कैसे जियान ने खुद से ही यूनलैंड सेक्ट से दुश्मनी मोल ले ली और वहाँ की डॉकिंग को भी मार डाला। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जियान डॉजैंग लेवल के वॉरियर से भी बचकर यहाँ आ गया। जियान एक जीनियस है और ये हमारे कॉलेज के लिए काफी अच्छी बात है। अगर हम उसे अच्छे से ट्रेन करें तो वो नंबर 1 बन सकता है। यूनलैंड सेक्ट में केवल एक ही डॉजोंग है और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए जियान को हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम जियान को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसे बाइशन के आने की अनुभूति होती है और वो तुरंत अपनी तलवार को लेकर बाइशन से मिलने बाहर जाता है और वो दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान कैनन कॉलेज में आ गया है और वहाँ उसने ज़्यू बेंग को हरा दिया है। वो रात में अब रेस्ट कर ही रहा था कि तभी वहाँ उसके पास बाइशन आता है और जियान बिना डरे उससे मिलने जाता है। दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। बाइशन जियान को जी जूनियर से दूर होने को कहता है। हालांकि जियान जब साफ मना कर देता है तो बाइशन अपना लाइटनिंग एट्रीब्यूट निकालने लगता है और कहता है कि वीक लोगों को चुनने का अधिकार नहीं होता। जियान लाइटनिंग एट्रीब्यूट देखकर हैरान है, क्योंकि उसने बहुत कम ही एट्रीब्यूट वाले लोगों से फाइट की है। बाइशन लाइटनिंग एट्रीब्यूट के साथ सीधे जियान को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जियान भी उस पर काउंटर अटैक करने के लिए उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जी जूनियर आकर अपनी पावर से बाइशन को रोक देती है और वहाँ आकर बाइशन से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। बाइशन कहता है कि मैं सिर्फ जियान से डिस्कस करने के लिए आया था। आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहा था और इसलिए जियान के फायर एट्रीब्यूट को परख रहा हूँ। ये सब झूठ सुनकर जी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मेरे सीनियर थे, इसलिए तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए हमेशा मैंने तुमसे पोलाइटली बात की है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तुम अब मुझे रूट होने के लिए फिर ब्लेम मत करना। बाइशन जियान से कहता है कि अगर तुम मर्द हो तो एक लड़की के पीछे मत छुपो। जी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स निकालकर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन जियान उसे रोकता है और कहता है कि अच्छा होगा कि हम लड़के ही आपस में इसको निपट ले। जियान बाइशन से पूछता है कि क्या तुम सच में फाइट करना चाहते हो? बाइशन कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं होगा। अब तभी वहाँ टीचर रॉलिन आ जाती है और बाइशन को डांटते हुए कहती है कि किसके पास क्या चारा नहीं होगा। तुम एक नंबर के निकम्मे हो जो कॉलेज के रूल्स को भी नहीं मान रहे हो। कॉलेज में इंटरनल फाइट एकदम मना है। अगर तुम जियान को चैलेंज करना ही चाहते हो तो तुम टूर्नामेंट के अंदर कर सकते हो, इससे तुम्हें बदनामी की जगह नाम मिलेगा। जियान जी जूनियर के साथ अब आगे जाने लगता है, लेकिन बाइशन उसे रोकता है कि मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बस टूर्नामेंट में तुम किसी से नॉकआउट मत हो जाना और बाद में फिर आज की तरह किसी लड़की के पल्लू का सहारा मत लेना। जी जूनियर ने जिसको पसंद किया है, मैं आशा करता हूँ वो कायर नहीं होगा। जियान जाते जाते अपने फायर एट्रीब्यूट की वेव छोड़ता है, जिससे बाइशन एक पल तो डर जाता है और वो उसकी ही बेइज्जती कर देता है। बाइशन गुस्से में कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये कॉलेज छोड़ना होगा। जियान उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि लोग तुम्हें बाइशन बुलाते हैं, इडियट नहीं। बाइशन की जी जूनियर और टीचर के सामने बहुत बुरी बेइज्जती हो चुकी है। बाइशन बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो कहता है कि जी जूनियर सिर्फ मेरी है और मैं उसे तुम्हारी नहीं बनने दूंगा। जियान और जी जूनियर अब छत पर जाकर मून देखने लगते हैं और ये जी जूनियर को काफी पसंद आ रहा था। जियान उसके इन 2 सालों का हालचाल पूछता है और फिर उसे अपने हालचाल बताता है कि वो इन 2 सालों में कहाँ और कैसे रहा। जियान बताता है कि जब उसने उतान सिटी छोड़ दी तब वो वॉरक्राफ्ट माउंटेन पर प्रैक्टिस करने के लिए चला गया था और फिर अब तक जो कुछ हुआ वो उसे बताता है।
वो कहता है कि उसे वॉरक्राफ्ट माउंटेन्स की डेप्थ में जाकर छुपना पड़ा और गामा एम्पायर से बचकर भागना पड़ा। युन लैंगसोंग ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की और उसकी सेक्ट मास्टर युनजी ने तो मुझे पकड़ ही लिया था। युनजी मुझे पकड़कर मारने की भी शक्ति रखती थी, लेकिन उसे हमारी पुरानी फ्रेंडशिप की याद आ गई और उसने मुझे जाने दिया। अब युनसेक की पहुंच कैनन कॉलेज तक नहीं है, इसलिए जियान यहाँ एकदम सेफ है। ये सब नीचे खड़ी टीचर रॉलिन भी सुन रही थी और वो दुखी होते हुए सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी सी उम्र में इसे इतना कुछ झेलना पड़ा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब ये इतना ताकतवर क्यों है। अब जियान जी जूनियर से बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछता है। वो दोनों कमरे में जाते हैं और जी जूनियर जियान को चाय पीने के लिए देती है। जियान कहता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे तुम्हारा सच अब जानना ही होगा। जी जूनियर कहती है कि जो तुम्हें जानना है वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। जियान कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम युन लैंगसोंग को छोड़ा था तब युन लैंगसोंग ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी जियाओ फैमिली पर हमला कर दिया था। जब तक मैं वापस आया तब तक जियाओ फैमिली को काफी लॉस हो चुका था। कई सारे ट्राइब्स वाले लोग हमारे मारे गए और कई सारे घायल हो गए। ये सुनकर जी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ये लैंगसोंग ने हद पार कर दी है। जियान आगे बताता है कि मेरे फादर ने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे फाइट की। अकेले ही वो कईयों पर भारी पड़ने लगे, लेकिन तभी लड़ते लड़ते वो कहीं गायब हो गए। तब से वो लापता है। जी जूनियर कहती है कि कहीं युनसेक ने तो उन्हें नहीं पकड़ लिया। जियान कहता है कि जितनी इंफॉर्मेशन अभी मेरे हाथ लगी है उसके हिसाब से तो नहीं। वो अभी के लिए तो शायद डेंजर से बाहर है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरे ख्याल से कोई दूसरी पावरफुल मिस्टीरियस शक्ति इस मैटर में इन्वॉल्व है और वो ही मेरे फादर को लेकर गई है। वो फिर जी जूनियर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम जियाओ फैमिली से नहीं हो और तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी पार को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा जियाओ फैमिली से कुछ नाता था, इसलिए तुम बचपन से हमारे साथ रही हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे पापा के डिसअपीयरेंस के पीछे क्या तुम्हारी फैमिली का हाथ तो नहीं? ये सुनकर जी जूनियर थोड़ा घबरा सी जाती है। जियान उसे शांत करता है और कहता है कि शायद तुम इस बारे में ना जानती हो, लेकिन क्या तुम अपनी फैमिली से इस बारे में पूछ सकती हो? मुझे जल्द से जल्द ये न्यूज़ चाहिए कि मेरे फादर ठीक हैं। जी जूनियर कहती है कि मेरी फैमिली इसके पीछे नहीं होगी। ये जिस पावरफुल मिस्टीरियस फोर्स की बात तुम कर रहे हो वो शायद उतनी सिंपल नहीं जितनी हमें लग रही है। अगर मेरी फैमिली ऐसा कुछ करती तो मुझे जरूर पता होता। जियान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई भी ऐसे ही उसके फादर को उठाकर ले गया है। आखिर ये हो कैसे सकता है? जी जूनियर जियान को संभालती है और कहती है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो जियाओ फैमिली से जरूर रिलेट करता है, लेकिन इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जियान कहता है कि मुझे डर है कि इसमें कहीं युन सेक्ट ही ना हो। ये सेक्ट इतनी सिंपल सेक्ट नहीं जितना हमें लगता है। जी जूनियर कहती है कि मेरे पास एक आदमी है जो इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी हेल्प करेगा। जियान कहता है कि शायद अभी मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। अगर वो शक्ति मेरे सामने भी आ गई तो मैं उसे हराकर अपने पापा को वापस नहीं ला पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे स्ट्रॉन्ग होने पर फोकस करना चाहिए। अब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर जियान अपने कमरे में चला जाता है। अब फिर जी जूनियर के सामने वो शैडो मैन आता है, जिसे जी जूनियर कहती है कि किसी को ये पता करने भेजो कि क्या गामा एम्पायर में किसी मिस्टीरियस पावरफुल के होने के ट्रेस मिले हैं क्या। एंड मुझे युन लैंगसोंग के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। शैडो मास्टर फिर वहाँ से चला जाता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।